हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमित साहू फिजिक्स। अभी तक आपने मेरा जितना भी वीडियो देखा होगा वो क्लास 12th के सिलेबस के ऊपर था, साथ ही साथ एसीएफ के फिजिक्स के ऊपर था। लेकिन आज मैं 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहा हूँ फिजिक्स का। ठीक है, आप अभी जस्ट 10th से 11th आए होंगे। आप देखेंगे काफ़ी मोटी मोटी बुक्स है। मोटी मोटी बुक्स में आप देखे होंगे कि आप अगर कोई मैथ्स ले रहा है, बायो ले रहा है, उसका सिलेबस कैसा है। तो मैथ्स लो चाहे बायो लो, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है, पढ़ना ही पड़ेगा। ये मान के चलिए, मैं मेन सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। तो मेन सब्जेक्ट में आप अगर मैथ्स लो चाहे बायो लो, तो दोनों में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। तो फिजिक्स में स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर फिजिक्स आज का आप पढ़ना 11 से स्टार्ट करते हो तो ये आपको कॉलेज तक काम आने वाला है। जो बेसिक पार्ट आप 11th में पढ़ोगे वो आपके आगे पीजी तक, या बोल सकते हैं कॉलेज में जो भी है ग्रेजुएशन पीजी का कोर्स होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स, वहाँ तक आपको काम आने वाला है अगर आप इस फील्ड में कंटिन्यू करते रहे तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 11th का सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से 11th का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 to 45% पार्ट जो है आपका 11th का होता है। जेई में, नीट में आप सिलेबस मैच कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं विद कॉन्फिडेंस आपके साथ फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है आप मेहनत करेंगे, साथ ही साथ बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे। चलिए 11th का अपन जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर कौन से, यूनिट एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट हमारा बेसिक चैप्टर है। हो सकता है आपने इसका कुछ पार्ट 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो अपन वहाँ से स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास पढ़े 2 साल हो गए आप लोग को, हो सकता है आप भूल गए होंगे। तो अपन एक रिविज़न भी हो जाएगा और साथ ही साथ आगे के टॉपिक के लिए वो कॉन्सेप्ट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो अपन यहाँ से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से। इसमें सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। ऐसी क्वांटिटी को अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, जिसका अपन मेज़र कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे लेंथ 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर मेज़र कर सकते हैं लेंथ को। तो लेंथ कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। स्पीड को भी मेज़र कर सकते हैं, 100 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, कितनी स्पीड से जा रहा है वो। तो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम, तो किसी बॉडी का अपन वॉल्यूम निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। तो जितनी मेजरेबल क्वांटिटी इसको अपन मेज़र कर सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। और सेकंड होता है क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो पहला जो होता है वो होता है फंडामेंटल होता है, सेकंड क्या होता है, डिराइव्ड क्वांटिटी होता है। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड में क्या डिफरेंस है, तो फंडामेंटल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, द क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। मतलब ऐसी क्वांटिटी जो अपने में क्या होती है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। तो जो अपने में क्या होती है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, इसको बोलते हैं क्या, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। द क्वांटिटीज़ विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आ गया। तो जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं कि इसका लेंथ का, टाइम, मास, ये सब क्या है, अपने में कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, फुल है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। लेंथ 5 मीटर, 6 मीटर, टाइम 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, मास 10 kg, 2 kg, है ना। तो ये जो क्वांटिटी है वो क्या कहलाती है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या होती है, डिराइव होती है, उसको अपन बोलेंगे क्या, डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे ये डिराइव्ड क्वांटिटी मतलब इससे क्या हो रही है, डिराइव हो रही है। जैसे लेंथ, टाइम, मास से जो क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव होती है, उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिए थे वैसे इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ, ब्रेथ भी एक लेंथ होती है, हाइट भी क्या होती है, एक लेंथ होती है। तो मतलब वॉल्यूम जो है किससे डिराइव हो रहा है, वॉल्यूम लेंथ से डिराइव हो रहा है। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज द लेंथ, टाइम, तो ये किससे ड्राइव हो रहा है, वेलोसिटी लेंथ और टाइम से ड्राइव हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सी क्वांटिटी, ड्राइव क्वांटिटी। द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ये था फंडा किसका, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मैंने क्या बताया, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट वन फंडामेंटल क्वांटिटी, द क्वांटिटीज विच आर
completely independent are called fundamental quantities. Derived quantities, the quantities which are derived from fundamental quantity, which called derived quantity. इतना क्लियर हुआ? तो ये था एक बेसिक पार्ट। इसी फिजिकल क्वांटिटी के थ्रू अपन फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया और क्या हो गया, डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसके रिस्पेक्टिव जो यूनिट्स आएंगे उसको बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स, और इसके रिस्पेक्टिव जो यूनिट्स आएंगे उसको अपन बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे यहाँ पर डिराइव्ड यूनिट्स क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट मीटर टाइम सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये कौन सी यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट्स है। समझ में आ गया? और यहाँ पे अगर लेंथ का अगर मैं यूनिट देखूँ, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, और मास का क्या होता है, केजी होता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये कौन सा है, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। इतना क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अपन क्या निकाल सकते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स निकाल सकते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स भी निकाल सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम ऑफ यूनिट? अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेजर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, इट्स कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो अपन सेट यूज़ करते हैं यूनिट का, उसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फर्स्ट वन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट, सेकेंड FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, थर्ड MKS सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और फोर्थ जो होता है वो होता है SI सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS मीन्स सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इतना क्लियर है? सेकेंड फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। ठीक है, ये होता है सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड से। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, और थर्ड जो होता है वो होता है सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल, ये होता है। इतना क्लियर हुआ? इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो ये 4 टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट लेटर ये शो करता है लेंथ को, सेकेंड मास को, और थर्ड किसको शो करता है, टाइम को। लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम, टाइम सेकेंड, किसमें, CGS में। FPS में लेंथ फुट, मास पाउंड, टाइम क्या होता है, सेकंड में होता है। MKS में लेंथ मीटर में, मास किलोग्राम में, और टाइम किस में होता है, सेकंड में होता है। और लास्ट कौन सा है, SI सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल। इतना क्लियर हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब देखिए सब जगह अलग अलग था, सेंटीमीटर में कहीं यूज़ हो रहा है, कहीं फुट में यूज़ हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है, मास किस में हो रहा है, लेंथ जो है मीटर में यूज़ हो रहा था। तो सबको इक्वल करने के लिए एक सिस्टम डेवलप किया गया जिसको बोलते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं, SI सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। समझ में आ गया? मतलब इस MKS को ही एक्सेप्ट किया गया किसमें, SI सिस्टम ऑफ यूनिट में। मतलब इस MKS सिस्टम का रैशनलाइज्ड फॉर्म, तो ये बोल सकते हैं SI सिस्टम क्या होता है, रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ MKS सिस्टम। मतलब इसी को अपडेट किया गया, किसको, MKS सिस्टम को, और क्या बना दिया गया, सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको सब जगह क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। इतना क्लियर हो गया? तो इस MKS सिस्टम का जो रैशनलाइज फॉर्म होता है, मॉडर्न फॉर्म होता है, या बोल सकते हैं अपडेट फॉर्म जो होता है, उसको बोलते हैं SI सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो जो अपन पढ़ेंगे वो SI सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आपने 10th क्लास में देखा होगा, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, राइट इट्स SI यूनिट। ये नहीं बोलता कि CGS यूनिट क्या होता है, क्या पूछता है, SI यूनिट पूछता है। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ से आज स्टार्ट करेंगे अपन SI सिस्टम के बारे में। चलिए अब बात करते हैं SI सिस्टम की। SI सिस्टम में अलग अलग सिस्टम्स में फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया है। तो SI सिस्टम में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी रखा है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इन SI सिस्टम देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। समझ में आ गया? तो इसमें 7 टाइप्स के क्या रखे गए हैं, फंडामेंटल यूनिट्स को रखे गए हैं, है ना। 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ को इसके अंतर्गत रखा गया है। तो कौन कौन से 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे बना लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अगला होगा इनकी बेसिक यूनिट्स, क्या क्या है उस फिजिकल क्वांटिटी की बेसिक यूनिट, और लास्ट में इसका क्या लगता है, सिंबल, कि कौन कौन सा सिंबल अपन इसके लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है मास।
कौन सी है? मास। सेकंड टाइम, थर्ड लेंथ, फोर्थ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ क्वांटिटी ऑफ मैटर, एंड लास्ट कौन सा है? कौन सा बच गया? देखिए, इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा है? इलेक्ट्रिक करंट। तो ये 7 टाइप्स के क्या होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होते हैं। कौन कौन से? मास, टाइम, लेंथ, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर और इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें देखिए, मास की जो बेसिक यूनिट्स है वो क्या होती है? किलोग्राम। क्या होती है? किलोग्राम होती है बेसिक यूनिट्स। अब इस बेसिक यूनिट का जो सिंबल होता है वो होता है केजी। क्या होता है? केजी, स्मॉल केजी। टाइम की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? सेकंड में रखी गई है। मतलब इस एसआई सिस्टम में कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रखा गया है और उसकी कौन कौन सी यूनिट को रखा गया है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो टाइम की कौन सी यूनिट हो जाएगी? सेकेंड्स। इसको लिखते हैं स्मॉल एस। इतना क्लियर हो गया। लेंथ में आता है क्या? मीटर। इसका सिंबल है स्मॉल है। आगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये होती है, इसकी जो यूनिट होती है कैंडेला। क्या होती है? कैंडेला, जिसको स्मॉल सी डी से शो करते हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे लिखिए, देखिए टेम्परेचर की केल्विन, इसको सिंबल यूज़ करते हैं के। क्वांटिटी ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मैटर बोल सकते हैं, इसकी यूनिट होती है क्या? मोल, और सिंबल यूज़ होता है MOL। और लास्ट में इलेक्ट्रिक करंट आप 10th क्लास में पढ़े हुए हो। इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? एम्पियर होती है, और इसका सिंबल होता है A। इतना क्लियर हुआ। तो इस तरीके से कितने टाइप्स के फंडामेंटल? 7 टाइप्स के फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। तो कौन कौन से? मास, टाइम, लेंथ, ल्यूमिनेसेंट इंटेंसिटी, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर और इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हो गई 7 टाइप्स के फंडामेंटल यूनिट्स। अब 2 टाइप्स के क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो 2 टाइप्स में कौन कौन सा आता है? तो फर्स्ट आता है आपका 2 टाइप्स में जो है वो है प्लेन एंगल। फर्स्ट में क्या आता है? प्लेन एंगल। और सेकंड आता है क्या? सॉलिड एंगल। कौन सा आता है? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन। क्या होती है? रेडियन। और इसका सिंबल होता है RAD। क्या होता है? RAD होता है। सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? स्टेरेडियन होती है। स्टेरेडियन। और इसका जो सिंबल होता है वो होता है SR। क्या होता है? SR होता है। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए। तो इस तरीके से इन SI सिस्टम देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ और यूनिट्स। इतना क्लियर हो गया। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है, ये बेसिक पार्ट है। ये आपके आगे के लिए काम आएंगे। चलिए अब बात करते हैं प्रीफिक्स ऑफ पावर ऑफ 10 की। पावर ऑफ 10 के कारण कौन कौन से प्रीफिक्स यूज़ होते हैं? सबसे पहले 10 की पावर 1 ये होता है क्या? डेका। इसका सिंबल होता है DA। 10 की पावर 2 हेक्टो। क्या होता है? हेक्टो। इसका सिंबल होता है स्मॉल है। जैसे हेक्टोमीटर बोल दिया मतलब 10 की पावर 2 मीटर। 10 की पावर 3 ये होती है क्या? किलो। इसका सिंबल K होता है। जैसे किलोमीटर हो गया 10 की पावर 3 मीटर। 1000 मीटर को बोलते हैं 1000 मीटर किलोमीटर, है ना। 10 की पावर 6 ये होता है मेगा। क्या होता है? मेगा। इसका सिंबल जो होता है वो होता है कैपिटल M, है ना। आगे 10 की पावर 9 ये होती है क्या? गीगाबाइट, मेगाबाइट जो बोलते हैं ना वो होता है कैपिटल G। आगे 10 की पावर 12 गीगा के बाद आता है क्या? टेरा। क्या होता है? टेरा। इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल T। 10 की पावर 15 क्या होता है? पेटा। क्या होता है? पेटा। जैसे 1 पेटामीटर बोल दिया PM, तो 1 पेटामीटर मतलब 10 की पावर 15 मीटर। आगे आ गया 10 की पावर 18 का क्या हो गया? इसको बोलते हैं एक्सा। इसका सिंबल जो होता है E, कैपिटल E, एक्सामीटर। 10 की पावर 18 मीटर। अब बात करते हैं -1 वाले पावर का। 10 की पावर -1 जो होता है वो होता है डेसी। तो 1 डेसीमीटर मतलब इसका जो सिंबल है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल d, DM, डेसीमीटर। 10 की पावर -1। उसके बाद आता है सेंटीमीटर। ये कॉमन है, पढ़ते हैं अपन। 10 की पावर -2 मीटर हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा C, स्मॉल c। ठीक है, आगे देखते हैं 10 की पावर -3। 10 की पावर -3 क्या होता है? मिली। ये होता है मिलीमीटर, है ना। तो इसका सिंबल होता है स्मॉल m।
10 की पावर -6 क्या होता है, माइक्रो होता है, इसका सिंबल होता है म्यू, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है माइक्रोमीटर, है ना। आगे देखो 10 की पावर -9, ये कॉमन है, सब जानते हैं। नैनो क्या होता है, नैनो स्मॉल एन से नैनोमीटर 10 की पावर -9 होता है। और 10 की पावर -12 आगे है ना, 10 की पावर -12 क्या होता है, पिको, क्या होता है यहाँ पे 10 की पावर -12 क्या होता है, पिको। तो यहाँ पे हो जाएगा PICO, इसका सिंबल हो जाएगा स्मॉल p, क्या हो जाएगा स्मॉल p, पिको। आगे 10 की पावर -15 फोमेटो, इसका सिंबल होता है स्मॉल f। और 10 की पावर -18 जो होता है वो होता है ऑटो, क्या होता है ऑटो, क्या होता है यहाँ पे ऑटो होता है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल a ले लीजिएगा, स्मॉल a होता है, इसका स्पेलिंग जो है ऑटो करके। तो ऑटो जो होता है इसका सिंबल जो होता है वो होता है स्मॉल a। ऑटोमीटर बोल दिया मतलब समझ आना कितना होगा, 10 की पावर -18 मीटर। अब इसमें देखते हैं सबसे पहले सबसे ज़्यादा बार जो यूज़ होने वाला है, जो सबसे ज़्यादा काम का है, वो सबसे काम का कौन सा है, सेंटी मिली, ये कॉमन है, ये हमेशा यूज़ होता है। माइक्रो सबसे ज़्यादा ये यूज़ होगा 10th और 11th और 12th के सिलेबस में। फिर नैनो यूज़ होता है और पिको, ये 5 जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इसको अपने को दिमाग में बैठाइए, याद अपने को याद होना चाहिए ये सब, कि माइक्रोमीटर मतलब कितना होगा, नैनोमीटर मतलब कितना होगा, पिकोमीटर मतलब कितना होगा, ये अपने को याद होना चाहिए। आगे इसमें देखते हैं, इसमें किलो ये कॉमन है, सबको पता होता है। बाकी मेगा यूज़ होता है और गीगा, ये तीनों चीज़ क्या होता है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 और यहाँ पे ये 5, ये आपको याद होने चाहिए। इतना क्लियर है, तो ये आपको याद होगा, तब जाके आप न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में बेसिक पॉइंट्स और यूज़ होता है। इतना क्लियर हुआ। उम्मीद है आप लोग को आज का टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आज हमने एक बेसिक पार्ट कंप्लीट किया है। बेसिक पार्ट मतलब ये है कि आप इसको पढ़ोगे तब जाके आगे के टॉपिक क्या होंगे समझ में आएंगे। तो न्यूमेरिकल में जो टॉपिक्स यूज होता है मैंने भी बता दिया आपको, और जिस तरीके से बेसिक पार्ट है यूनिट एंड डायमेंशन का, मेजरमेंट्स का, वो अपन आज स्टार्ट कर दिए हैं। अगली क्लास में मैं स्टार्ट करूँगा आपका डायमेंशनल फार्मूला का टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। तब तक के लिए मेरे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।